हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कर रहे हैं हम थ्योरम 6.5। क्या कहती है थ्योरम 6.5? इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। कोई एक एंगल है, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के क्या है, इक्वल है। तो कहता है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल। जो उस एंगल के साथ में साइड्स हैं वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होता है तो हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। क्या होगी वो ट्रायंगल, सिमिलर होगी। देखिएगा, सबसे पहले दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जैसे हमने 6.3 और 6.4 में की थी। एक ट्रायंगल और बना लीजिएगा। मैंने मान लिया ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लीजिएगा। तो इसका प्रूफ, टेकिंग टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। हमने दो ट्रायंगल ली, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। और ये ट्रायंगल किस तरीके से लिए हमने, इनकी कोरस्पोंड हमको क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ। और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या बराबर कराएं, एंगल ए बराबर एंगल डी के, ठीक है। हमको इसको प्रूव करना है। तो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू होगा ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है। और एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है भाई। तो इनको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सबसे पहले डी ई और डी एफ को, इन साइड्स को पी और क्यू पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। कट डी ई एंड डी एफ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे कट किया, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग साइड्स, ज्वाइनिंग पी क्यू, किसको ज्वाइन किया मैंने, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब किस तरीके से हमने इसको कट किया कि ए बी हमारा बराबर हो जाए किसके, डी पी के, और ए सी हमारा बराबर हो जाए डी क्यू के, ठीक है। मैंने डी ई और डी एफ को इस तरीके से कट किया, जो डी पी है ना वो ए बी के बराबर हो जाए और डी क्यू किसके बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, ठीक है भी। और ज्वाइन कर दिया पी क्यू को। तो एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी और एक ट्रायंगल बन गई डी पी क्यू, ठीक है। अब एंगल आपने देखा, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए बराबर किसके है, एंगल डी के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी और डी पी क्यू दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू के, ठीक है। किससे, साइड एंगल साइड से। अब एंगल P किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के, और एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा, अपना एंगल C के, ठीक है भाई। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, P के, और C किसके बराबर हो जाएगा, D के। देयरफॉर एंगल P बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल Q बराबर हो गया एंगल इसके, क्या हो गया, सी के, ठीक है। किससे, बाई सीपीसीटी, क्यों बराबर हो गया भाई, सीपीसीटी के, ठीक है। और पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, मतलब किसके,
क्योंकि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ है, तो मतलब डी पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो ये साइड है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल इस एंगल के, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट ई के, और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गई, ट्रायंगल डी ई एफ की, डी ई एफ की। ठीक है भाई, ये अपना प्रूफ था इसका 6.5 थ्योरम का। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, भाई एग्जाम्पल साथ साथ में करते रहिएगा। क्या कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है भाई, पी क्यू ओ आर एस। ठीक है, अपने को गिवन क्या है इसमें, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये वाली साइड पैरेलल है आर एस के, तो हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट क्या ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल एस ओ आर के। ठीक है भाई, पी ओ क्यू सिमिलर होगी ट्रायंगल एस ओ आर की। ठीक है भाई, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन अपने को गिवन क्या है, सबसे वो पहले लिखिएगा। साइड पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, आर एस के, किसके पैरेलल है, आर एस के। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दो साइड पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो ये वाला एंगल पी एस क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसा एंगल हो जाएगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। P बराबर हो गया S के, ये क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल। एंगल क्यों बराबर हो गया AR के, तो ये भी अल्टरनेट एंगल। तो लिख लीजिएगा, देखिएगा भाई, एंगल P बराबर हो गया एंगल S के, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। रीजन लिखिएगा भाई, और अपना क्यू बराबर था आर के, एंगल क्यू बराबर था एंगल आर के, ये भी क्यों हुआ, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल एस ओ आर के, किसके, एंगल एस ओ आर के। ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमने देखा कोई ट्रायंगल है, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। देयरफॉर देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, किसे, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है भाई, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 इजी है, करना भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 भी इजी है, ये भी करना भाई। ठीक है, और एग्जाम्पल निकालना भाई, एग्जाम्पल 7 और 8 है।
वो देखिएगा। हाँ भी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिएगा, क्या कह रहा है, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल्स है उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, उसकी लड़की की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। इफ़ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर, अगर लैम्प पोस्ट 3.6 मीटर है अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद जो उसका क्या बनेगा, शेडो परछाई बनेगी, उसका क्या निकालना है अपने को, लेंथ निकालना है। ठीक है भाई, तो देखिएगा क्या क्या अपने को गिवन है। लैम्प पोस्ट को हम डिनोटेड कर रहे हैं किससे, ए बी से, तो लिखिएगा गिवन लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट, डिनोट द लैम्प पोस्ट, किसको डिनोट किया, लैम्प पोस्ट को, ठीक है। एंड सी डी, सी डी डिनोट कर रहा है द गर्ल को, और आफ्टर वॉकिंग फोर सेकेंड, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड की डिस्टेंस, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड लगे उसको पहुँचने में। ठीक है भाई, और ए बी अपने को दिया हुआ है 3.6 मीटर, और अपने को सी डी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि भी जो इसकी लड़की की लंबाई परछाई है वो कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो लिखिएगा आगे 4 सेकेंड, इसको पूरा कीजिएगा, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ठीक है, तो लेट डी ई इक्वल टू एक्स मीटर, हमने डी ई को कितना मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। ठीक है भाई, और लड़की की जो हाइट है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो सी डी कितना है अपने पास 60 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड, मीन 0.6 मीटर, और ए बी कितना है अपने पास 3.6 मीटर। ठीक है, जो भी अपने को दे रखा है वो लिख लीजिएगा। अब एक बात बताइएगा, बी डी कितना है ये अपने को निकालना है। अपने को स्पीड दे रखी है, गर्ल्स की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ गर्ल एस से डिनोट कर रहा हूँ, स्पीड कितना दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगता है उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 सेकेंड लगता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 1.2 और टाइम कितना है 4, तो कितना आ गया ये 4 टू ज़ा 8.4 मीटर, मतलब यहाँ बी डी कितना आ गया अपने पास 4.8 मीटर। ठीक है भाई, ये अपने पास आ गया, और डी ई कितना माना मैंने, एक्स माना, तो बी ई कितना हो जाएगा अपने पास, बी ई मतलब बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई मतलब 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। अब एक ट्रायंगल देखिएगा ए बी ई और सी डी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, हम ये कितने डिग्री का होता है हमेशा 90 डिग्री का, तो एंगल बी बराबर क्या हो गया, एंगल डी, ईच 90 डिग्री, और एंगल ई क्या हो गया दोनों में कॉमन, हो गया कॉमन एंगल। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो उसका तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है, बराबर, या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, किससे, एंगल
सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए अपने पास, सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब बीई बीई अपॉन में डीई, बीई अपॉन में ये टोटल साइड अपॉन में ये वाली साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का लिया तो ए बी अपॉन में सी डी, तो ए बी अपॉन में सी डी। भाई रुकिएगा, गल की हाइट दे रखी है अपने को 90 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.9। तो बीई की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी 4.8 प्लस एक्स अपॉन, और डीई हमने निकाला था, क्या माना था एक्स मानना था, तो एक्स रख दिया। ठीक है भाई, जो जो अपने को वैल्यू निकाली थी उसको रख दो। ए बी कितना है 3.6 और सी डी कितना है अपने पास, सी डी ये रहा 0.9। अब इसको क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा। इस डेसिमल से ये डेसिमल रिड्यूस, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, देन वी गेट 4.8 प्लस x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 4x, देन 4x, x इधर आया तो माइनस इक्वल टू 4.8, x को उधर ले गए भी और इसकी साइड को चेंज कर दिया, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, तो 4x में से एक x गया तो 3x इक्वल टू 4.8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4.8 अपॉन 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1.2 मीटर। मतलब उस लड़की की परछाई की लंबाई कितनी हो गई 1.2, 3 1 जा 3 6 जा 8, सॉरी 3 6 जा 18 बनेगा ना, यहाँ पे एक कैरी बच रहा था, तो x कितना आ गया 1.6 मीटर, कितना आ गया 1.6 मीटर, द शैडो ऑफ द गर्ल्स 1.6 मीटर, ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये करने हैं भैया आपको, डू योर सेल्फ। आज अपनी थ्योरम भी कंप्लीट हो गई, एग्जाम्पल भी हो गए, 8 एग्जाम्पल अभी मत करना, मैं कराऊंगा, और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक खुद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।